जितने भी बच्चे नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आप जानते हैं कि 2024 में बड़ी ही कंट्रोवर्सी रही है। नीट यूजी 2024 में बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होने की खबरें आई है। री एग्ज़ाम हुआ गया, बोला ये गया कि एनटीए एक अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, एजेंसी को बदल दिया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हुई और कहीं ना कहीं एक अच्छे जो बच्चे थे उनका कहीं ना कहीं लॉस भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट में एक एक्सपर्ट लोगों का 7 एक्सपर्ट लोगों का पैनल बनाया गया था और वो जो 7 लोगों का जो एक्सपर्ट लोगों का जो पैनल बनाया गया था उससे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की माध्यम से यह खबर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड डेडलाइन फॉर एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट ऑन नीट यूजी एग्जाम कंट्रोवर्सी बाय 2 वीक्स। तो यहाँ पर जो 7 लोगों का जो एक्सपर्ट लोगों का जो पैनल बनाया गया था उनको सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का और समय बढ़ा कर दिया है कि उनके नीट यूजी 2025 को लेकर क्या राय है, अपनी रिपोर्ट वो सबमिट करें। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश के हिसाब से ये जो हमारी जो कमेटी बनाई गई थी या पैनल बनाया गया था, एक्सपर्ट लोगों का जो पैनल बनाया गया था, ये एक्सपर्ट लोगों का पैनल लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक के एंड तक अपनी जो रिपोर्ट है सामने दे देंगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर आएगी कि 2025 नीट यूजी का जो संचालन है, ये जो परीक्षा है वह किस प्रकार से ली जाएगी। तो इसको लेकर आपने शायद ये भी सुना होगा कि इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं कि गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जनरली जो नीट यूजी 2025 की जो एग्ज़ाम है वो 2 फेजेस में हो, 2 टियर उसका सिस्टम हो और 2 अलग अलग जो एजेंसीज़ है, अलग अलग जो कंपनीज़ है वो एग्ज़ाम को क्या करें, कंडक्ट करें। जैसे जिस प्रकार से जेई का एग्ज़ाम होता है प्री और फाइनल, इसी प्रकार से नीट का भी प्री और फाइनल इस प्रकार से एग्ज़ाम चले। उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्री एग्ज़ाम रहेगी ये लगभग ऑफलाइन मोड में रहे या पेन पेपर मोड में रहे, मगर जो फाइनल जो एग्ज़ाम होगा या सेकंड फेज़ उसका होगा या सेकंड ईयर उसका जो होगा वो ऑनलाइन बेस रहे, ताकि जितने भी बच्चे मेहनत करते हैं, जितने भी बच्चे लगन के साथ तैयारी करते हैं, उनका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। मगर हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम आया नहीं, मगर हमें ऐसा लगता है कि इतने जल्दी 2 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मगर जो भी होगा वो मैक्सिमम बच्चों के हित में होगा। बस हमारे हाथ में अभी यही है कि अपडेट के साथ जुड़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन चालू रखें। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि होने को कुछ भी हो सकता है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जेई का आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पार्ट बी था वो पार्ट बी जेई का हटा दिया गया है। तो ये भी हो सकता है कि नीट का भी जो हमें जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मिलते थे, जो 180 के बदले 200 जो मिलते वो भी हटा दिया जाए। ये बहुत कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। हम किसी भी कोचिंग क्लास से जुड़े नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं कि नीट यूजी 2025 से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सभी की सभी जानकारी आप सभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट यूजी के लिए उन तक पहुंचाएं। तो आप अगर हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए जो अपडेट्स आएंगी उसके वीडियोस आप तक पहुंचे रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपके जो मित्र परिवार हैं जो नीट यूजी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो नए अपडेट्स जिस प्रकार से ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो के हवाले से जो अपडेट्स आए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाई गई है, एक्सपर्ट लोगों की पैनल बनाई गई है, उनको 2 हफ्ते का समय दिया गया है। हो सकता है कि इसी प्रकार का अगर जजमेंट आ गई या कुछ नई चीज़ें आई वो हम आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल अपना ध्यान रहे, पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। धन्यवाद।